राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की नक्षत्रों की मिस्ट्री को अनफोल्ड करते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि किस नक्षत्र के देवता यम हैं, आपको डर लगेगा। यमराज से हर आदमी के मन में डर होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ, क्योंकि यही नक्षत्र जीवन, प्रेम, सौंदर्य और पुनर्जन्म का सिंबल है, तो कैसा लगेगा आपको? एक तरफ मृत्यु और एक तरफ पुनर्जन्म। तो आज हम जानेंगे भरणी नक्षत्र का रहस्य, जिसे ज्यादातर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में बहुत ही डीपली नहीं समझाया गया है। भरणी नक्षत्र जहां हमारी सोल, हमारी आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन का लेसन सीखती है, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि अश्विनी नक्षत्र हमें शुरुआत करना सिखाता है, बिगनिंग, लेट्स स्टार्ट। लेकिन क्या सिर्फ शुरुआत करना काफी है? क्या स्टार्ट कर देना ही बस इनफ है? अगर एक बीज, एक सीड मिट्टी में गिर जाए तो क्या वो तुरंत पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के भीतर टूटना पड़ता है, तभी एक नया जीवन जन्म लेता है। यही है भरणी नक्षत्र का रहस्य। भरणी का अर्थ क्या है? भरणी जो है संस्कृत के भ्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना, संभालना, अपने भीतर विकसित करना। इसीलिए भरणी का प्रतीक है वुम। पहले नक्षत्र अश्विनी का प्रतीक था घोड़ा, घोड़े का सिर। इसका प्रतीक है गर्भ, उम्ब। जो गर्भ है वो सिर्फ जन्म का स्थान नहीं है, वो पूरी की पूरी एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है, जहां एक स्पर्म और ओवा मिलकर एक सिंगल सेल बनाते हैं और फिर उस सिंगल सेल से पूरा मल्टी लेयर्ड पूरा एक मानव निर्मित होता है, या जो भी है वो जीव निर्मित होता है। भरणी हमें यही सिखाता है कि हर महान परिवर्तन से पहले, किसी भी बिग चेंज से पहले, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है बाहर से, लेकिन वो अंदर होता रहता है। नक्षत्रों की श्रृंखला में भरणी जो है दूसरा नक्षत्र है। इसके देवता यम है, और यम से सबसे पहले जो विचार आता है वो आता है मृत्यु का। लेकिन क्या सिर्फ यम मृत्यु के देवता है? नहीं, वास्तव में यम जो है, यमराज का काम क्या है? यमराज चित्रगुप्त के साथ मिलके धर्म, न्याय और कर्म के संरक्षक हैं। यमराज बेसिकली धर्म, न्याय और कर्म के प्रोटेक्टर देवता के रूप में है। वो सजा देने वाले देवता नहीं है, बल्कि आपने जो कर्म किए हैं, जो भी अच्छा बुरा किया है अपने जीवन में, उसी के अनुसार उसका फल देने वाले हैं। अगर अच्छा कर्म किया है तो पुरस्कार मिलेगा, अगर बुरा कर्म किया है तो नरक मिलेगा। उसी को सजा के तौर पे जो देखा जाता है। हर आत्मा को उसके कर्मों का फल को जो सुनिश्चित करते हैं वो देव हैं यम। भरणी का नक्षत्र का जो संदेश है कि हर चुनाव का एक परिणाम होता है, मतलब हर कर्म का एक निश्चित और डेफिनेट रिजल्ट होता है। अब इसके प्रतीक को समझते हैं। भरणी का प्रतीक है वुम्ब, गर्भ। गर्भ में क्या होता है? अगर आपने किसी भी स्त्री को या किसी भी गर्भवती जीव को मॉनिटर किया होगा तो उसको बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, एक पूरा जीवन आकार ले रहा होता है। यही भरणी नक्षत्र की ऊर्जा है। और ये क्या सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन साइलेंस। जो भी परिवर्तन है, जब भी आपके जीवन में हो रहा होगा, तो वो भी बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से होता है।
ठीक है। जीवन के सबसे बड़े गहरे परिवर्तन से गुजरे लोग, जिनके भी जीवन में ये परिवर्तन हुए हैं, वो लोग जब भी उस परिवर्तन से गुजर जाते हैं, जब उस पूरी यात्रा को पार कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। ऐसा महसूस किया होगा आपने। वो फीलिंग को ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। जैसे किसी का कभी-कभी ब्रेकअप हो जाता है, तो इसके बाद अगर वो कभी किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है, वो अब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, सामने की फीलिंग को ज़्यादा समझने लगता है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर उनको कोई टास्क दिया जाए तो वो उसे पूरा करते हैं। लेकिन यही एक चीज़ भी है कि कभी-कभी ये जो है ज़िम्मेदारियों के बोझ को अकेले उठाते हैं। ये एक चुनौती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी अपनी भावनाओं के बोझ के तले दबे हैं, तो अपने नियर एंड डियर से उसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए। ये आपकी ऊर्जा को चैनलाइज़ करने के लिए एक अच्छा माध्यम होगा और आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। और चेंज जब होता है, कोई भी परिवर्तन जब होता है, तो आपको कुछ न कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है। बिना कुछ पुराना छोड़े कभी भी नया परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिना कुछ पुराना गिराए हुए कुछ नया निर्माण नहीं हो सकता है। अब इसे आप जो है मटेरियलिस्टिक थिंग से मत जोड़िए कि आपको क्या छोड़ना पड़ सकता है। आपकी कोई पुरानी बैड हैबिट, कोई पुरानी गंदी आदत, आपका पुराना कोई फ़ॉल्स ईगो कि मैं ये था, मैं वो था, फलाना, कोई पुराना फ़ियर, कोई पुराना डर, किसी से नाराज़गी बरसों पुरानी, इन सब को अगर आप पकड़े रहेंगे, तो इसका मतलब भरणी नक्षत्र की ऊर्जा आपके लिए सही काम नहीं कर रही है। इन सब को छोड़ना चाहिए और जब आप इनको छोड़ेंगे, तो व्यवहार में आपके जीवन में जो भरणी नक्षत्र की ऊर्जा है वो पॉजिटिव होगी और वो चेंज आपके जीवन में पॉजिटिव होगा। सपोज आप किसी से नाराज हैं, अब वो नाराजगी आप पाल के बैठे कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, वो फलाना ये धमाका वो। आप नाराजगी छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ गया। आपने जो जहर अपने अंदर अंदर सालों से दबा रखा था उसे निकाल के फेंक दिया। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सोच के देखिए आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पुराना पकड़े रहेंगे, तो नया जीवन कैसे जन्म लेगा, नया परिवर्तन आपके अंदर कैसे आएगा। यही है भरणी नक्षत्र की ऊर्जा को संतुलित करने का उपाय। दूसरी बात है कि भरणी नक्षत्र की ऊर्जा को अगर आपको संतुलित करना है, तो अपने जीवन में अनुशासन लाइए, क्योंकि यम का सबसे बड़ा गुण है नियम। दूसरा, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। ब्लेम करना आसान है, ब्लेम गाय मत बनिए। मतलब किसी पे थोपिए मत। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके सिस्टम में, आपके ऑफिसेज में, आपके सराउंडिंग्स में, तो आप ब्लेम मत करिए कि अरे नहीं ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर ये ऐसा करता तो ऐसा करता। इससे बचिए। अगर आपसे हो सकता हो तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए अगर आपके हाथ में है, और नहीं तो दोष मत दीजिए। अगर आप दोष देंगे तो भरणी नक्षत्र की ऊर्जा असंतुलित होगी। आप उस बदलाव के वाहक बनिए, उस चेंज के वाहक बनिए, और उस चेंज के जब आप वाहक बनेंगे, उस चेंज को अपने अंदर इनिशिएट करेंगे, तो भरणी नक्षत्र की ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज अपने जीवन में करिए, रेट्रोस्पेक्टिवली जाके ये देखिए कि आपके अंदर कौन सी गलत चीज है। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा लीव करिए, ऐसा छोड़ दीजिए जो आपको पीछे ड्रैग करती हो। वो कुछ भी हो सकता है, बुरी आदत हो सकती है, कोई नेगेटिव थॉट हो सकता है, या कोई ऐसा रिश्ता है जो बर्डन बन गया है, उससे निकलिए। या दर्द दे रहा है कोई बात आपको, तो उसे छोड़िए, क्योंकि बिना छोड़े कोई नई चीज शुरू हो ही नहीं सकती। और जब कोई नई चीज शुरू नहीं होगी, तो भरणी नक्षत्र की ऊर्जा आपके जीवन के लिए काम कैसे करेगी। और तीसरा, भरणी नक्षत्र के लिए यम और धर्मराज को प्रणाम करना, अपने पूर्वजों का सम्मान करना, अपने दादा दादी या अपने एंसेस्टर्स का
सम्मान करना। अगर आपके परंपरा में आपके घर में किसी कुल देवता, कुल देवी या पूर्वजों की पूजा होती है, अभी जो है कुछ समय बाद जो है साल में एक बार जो है पितृपक्ष आते हैं जिसमें पूर्वजों के प्रति हम अपना सम्मान प्रकट करते हैं, तो उसमें हिस्सा लीजिए, उनके प्रति अपना एक सम्मान निवेदित करिए, सत्य बोलिए। और चूंकि इसके देवता यम है तो एक न्यायपूर्ण जीवन, मतलब एक ऐसा रिस्पेक्टफुल लाइफ को पैटर्न में लाइए जिससे किसी को कष्ट ना हो। ये सबसे बड़ा उपाय माना गया इसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। और दूसरी बात है, चारित्रिक पतन मत करिए, क्योंकि यम जो है चारित्रिक पतन को मतलब जो है उससे उनकी ऊर्जा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे रिमेंबर करिए कि अश्विनी कहते हैं शुरुआत करिए, भरणी कहते हैं कि पहले खुद को बदलो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाओ परिवर्तन के लिए, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत बिना परिवर्तन के ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। अब आते हैं कि भरणी नक्षत्र का स्वामी क्या है। भरणी नक्षत्र के स्वामी है शुक्र। अब एक तरफ यम, भरणी नक्षत्र के देवता यम है, और दूसरी तरफ शुक्र जो कि प्रेम, सौंदर्य, भोग, विलास, आलिंगन और धन का ग्रह मानते हैं। लेकिन आप विचार तो करिए, क्या शुक्र सिर्फ इन्हीं सब चीजों के देवता हैं? शुक्राचार्य को तो दैत्यों का गुरु माना गया है, और दैत्यों के गुरु होते हुए शुक्राचार्य ने दैत्यों की भलाई के लिए भगवान शंकर से मृत संजीवन विद्या सीखी थी। अमृत संजीवन विद्या क्या है कि किसी भी मृत प्राय व्यक्ति को या किसी भी मरणासीन व्यक्ति को जीवन में वापस लाना, मतलब किसी भी निस्तेज जीवन को उसमें चेतना विकसित कर देना। अब यहां ध्यान दीजिए, अश्विनी कुमार उपचार करते हैं और शुक्र पुनर्जीवन का ज्ञान देते हैं। यानी भरणी केवल जीवन का आनंद नहीं है, जीवन का पुनर्जन्म है। फिर देवता यम क्यों? अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर स्वामी शुक्र है तो देवता यम क्यों? क्योंकि शुक्र डिजायर है। आप जानते हैं कि संसार में जितनी चमकने वाली चीज है वो शुक्र के अंडर में आती है। सारी चमकदार चीजें, भोग, विलास, आलिंगन, प्रेम, सौंदर्य, सारी सब कुछ। तो यम हमें संयम सिखाते हैं, मर्यादा सिखाते हैं कि आप डिजायर रखिए, लेकिन उस डिजायर की एक मर्यादा होनी चाहिए। जैसे नदी जब किनारों के बीच बहती है तो अच्छी लगती है, लेकिन वही नदी अगर किनारा छोड़ के बहने लगे तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, और वो अच्छा थोड़ी होता है। तो कोई भी इच्छा धर्म के भीतर होनी चाहिए और मर्यादा के भीतर होनी चाहिए। अगर शुक्र भोग है, शुक्र डिजायर है, तो यम बैलेंस है। ये दोनों एक एक बेट की तरह काम करते हैं। जब ये दोनों बैलेंस्ड होते हैं तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है। तो भरणी हमें क्या सिखाता है कि फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए मैंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबल बनना सीखिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो भरणी नक्षत्र की एनर्जी आपके लिए अच्छा काम करेगी। आज के इस मॉडर्न युग में, आज के इस मटेरियलिस्टिक युग में हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप समझिए, स्वतंत्र होना एक बात है और स्वच्छंद होना एक बात है। समझ गए? दोनों में फर्क है। क्या हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं? ये प्रश्न भरणी नक्षत्र पूछता है। अगर भरणी की ऊर्जा संतुलित है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होगा। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खूंटा गाड़ के खड़ा रहेगा। वो दूसरों का विश्वास जीतेगा, ट्रस्टवर्दी पर्सन होगा। वो गहरे रिश्ते निभाता है, कभी भी रिश्तों में दगा नहीं करता है, और वो जीवन में बड़े परिवर्तन लाता है और सक्सेसफुल परिवर्तन लाता है। अगर यही ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो इच्छाएं जो है नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। एक्सट्रीम एंगर, अत्यधिक आसक्ति, जेलसी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में इंसान चला जाएगा। क्योंकि भरणी नक्षत्र का काम इच्छाओं को दबाना नहीं है। भरणी नक्षत्र का काम है कि इच्छा करिए, लेकिन अपनी मर्यादा में। इसलिए अगर आपका आध्यात्मिक अभ्यास भरणी नक्षत्र को चैनलाइज करने में लगेगा तो आप इसकी ऊर्जा से जुड़ने के लिए ये कुछ उपाय जो हैं वो बहुत ही आपके लिए लाभकारी होंगे। पहला तो डिसिप्लिन डेवलप कर लीजिए अपनी लाइफ में।
डिसिप्लिन के बिना कोई काम मत करिए, लिस्ट बना लीजिए और उसी वे में काम करिए डे बाय डे। और दूसरी बात है, जो कि यम देवता हैं इस नक्षत्र के, और वो कर्म के अनुसार डिसीजन देते हैं, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना पसंद करते हैं। तो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ। और दूसरा, हर रोज जब भी आप सोने जा रहे हो, आप पूरे दिन को रिकॉल करिए और सोचिए कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा भलाई का काम किया है, जिससे आपको थोड़ा प्राइड फील हो। अगर दिन ब्लैंक जा रहा है कोई बात नहीं, अब दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन करिए, एक ना एक भलाई का काम अपने जीवन में ऐड करिए। डेली कर सके ठीक है, कुछ नहीं तो चिड़ियों को दाना दे दिया, कुछ नहीं तो चीनी चींटियों को खिला दिया, एक भूखे को खाना खिला दिया, या किसी की मदद कर दी, किसी के जीवन में उसको मोटिवेट कर दिया। कोई ना कोई भलाई का काम अपने जीवन में करिए। और दूसरा, अगर कोई गलती की है तो उसे रियलाइज करिए और उस गलती से अपोलोजाइज करिए। किसी को तुमने, हो सकता हो कि आप कहीं गुस्से में हो, और आपका गुस्सा नॉर्मली होता क्या है कि हमारी नॉर्मल लाइफ में कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है और उस आदमी का कोई दोष नहीं होता है। जैसे आपको बॉस ने डांटा और आप अपनी सीट पे गुस्से में बैठे हैं और कोई आपका इमीडिएट जूनियर आ गया और आप तुरंत बेंट आउट हो गए, तो उसकी गलती तो है नहीं, आपका गुस्सा कहीं और था, कहीं और निकल गया, तो उसको अपोलोजाइज करिए, रिग्रेट करिए उस पर। ठीक है। तीसरा, शुक्र को प्रसन्न करने का उपाय है उनके मंत्रों का जप, सफेद पुखराज, हीरा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और दूसरी बात है, शुक्र सफाई पसंद है, तो अपने जीवन में पूरा सफाई का, सौंदर्य का, कलाओं का, इसके कदरदान बनिए। ठीक है। और जो है, शुक्र धन के देवता हैं, तो मैं एग्जैक्टली धन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक क्वालिटी लाइफ को जीने का प्रयास करिए। और जो है, शुक्र का एक सबसे बड़ा जो उपाय है, स्त्रियों को सम्मान देना, अपने घर की स्त्रियों को, बाहर की स्त्रियों को, अपने ऑफिस की स्त्रियों को, जहाँ भी है स्त्रियों को सम्मान दीजिए, रिस्पेक्टफुल वे में उनका ये इज्जत कीजिए और जो है उनको कभी कष्ट ना दीजिए। इससे शुक्र आपके बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए, अश्विनी बिगनिंग, अश्विनी हमें जन्म देता है, भरणी हमें बदलता है। अब इसी सीक्वेंस में जब आत्मा, जैसे मैंने बताया है ना कि 27 नक्षत्र, 27 होटल है और हमारी आत्मा ट्रेवल कर रही है, तो पहले नक्षत्र में अश्विनी, लेट्स बिगनिंग, दूसरे नक्षत्र में चेंज, हमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं हम लोग, और कृतिका नक्षत्र में आते हैं। कृतिका नक्षत्र क्या है? वो हमें शुद्ध करती है, परिष्कृत करती है। यही कारण है कि पहले 3 नक्षत्र मानव जीवन की पहली आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाते हैं: जन्म, परिवर्तन और शुद्धि। समझ गए? याद रखिए, भरणी नक्षत्र हमें मृत्यु की नहीं लेकिन परिवर्तन की याद दिलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हर दिन कुछ पुराना खत्म हो रहा होता है और कुछ नया जन्म ले रहा होता है। सवाल यह नहीं है कि आप बदलेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप सचेत होकर बदलेंगे कि नहीं, आप अवेयरनेस में बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। एक होता है भीड़ में खड़े, धक्का मार दिया, आपकी पोजीशन बदल गई, आप गिर पड़े, चोट खा गए। एक होता है अवेयरनेस के साथ बदलना। तो भरणी का पूरा रहस्य जो है यही है। हम अगले नक्षत्र में बात करेंगे कृतिका नक्षत्र के बारे में। कृतिका नक्षत्र जहां अग्नि, आग, फायर केवल जलाती नहीं है। अगर आग जो है, आग में फूस पड़ जाए तो जल जाएगा, लेकिन वहीं सोना पड़ जाए तो कुंदन बन जाएगा। कृतिका नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र जो अग्नि की तरह आपके अशुद्धियों को, आपकी इम्प्योरिटीज को शुद्ध करके व्यक्ति को उसके असली स्तर तक, स्वरूप तक पहुंचाता है। और यहीं से आत्मा की यात्रा तेज हो जाती है। जन्म, परिवर्तन और शुद्धि। लेट्स स्टार्ट नाउ। आत्मा का संदेश यह है कि जिसे छोड़ने का साहस नहीं होता है, जो छोड़ नहीं सकता है, उसे पाने का अधिकार भी नहीं होता है। भरणी हमें यही सिखाता है कि हर नया जन्म किसी पुराने अंत के बाद ही संभव है। तो मैं यही इस ओवरऑल वीडियो को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
मैंने ट्राई किया है कि आपको आपके ही लैंग्वेज में बिना किसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स के हर नक्षत्र के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वीडियो बनाऊं। अगर आपको पसंद आता है, कुछ और भी आप चाहते हैं, तो आप ज़रूर शेयर करिए कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर भी करिए। और उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे करके हम और भी वीडियोस लाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये हमने बना दिया तो ही खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र का वर्णन ऋग्वेदों में है, हमने उस रेफरेंस को टच ही नहीं किया है अभी, वो स्टोरीज नहीं बताई है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं उसे भी लेके आऊंगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले ये सीरीज बन जाए, पूरी ये सीरीज बन जाएगी तो आपको समझ में आएगा। कभी भी आप फॉलो करेंगे या कोई भी फॉलो करेगा तो उसे समझ में आएगा कि नक्षत्र हमें क्या बताते हैं। ग्रहों से तो हमें समझ में आता है, ग्रहों का तो बहुत डिस्कशन है, नक्षत्रों का डिस्कशन इस तरह से डीप डाइव लगा के किसी ने नहीं किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो राम राम।